हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की जो जीके की सीरीज हमारी चली हुई है उसके पार्ट नंबर 3 में बेहतरीन 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों, और आखिरी में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने यहाँ पे 25 में से कितना स्कोर किया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पैटर्न पे 25 मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 149 रुपये में 25 मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और दोस्तों कभी भी आप उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो 25 मॉक टेस्ट की सीरीज हमने लॉन्च की हुई है। मात्र 149 रुपये में 25 मॉक टेस्ट तुरंत आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बेहतरीन जीके की सीरीज। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में क्या हुआ था दोस्तों? संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, और दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। चलिए, और किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 इस बात की अनुमति देता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो पहली बार कब हुआ दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सौपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, और दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है। बात करें दोस्तों लावणी, तो लावणी है वो महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो राइट आंसर यहां पे होगा दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और दोस्तों दामोदर जो नदी है झारखंड के लातेहार जिला के टोहरी क्षेत्र के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है दोस्तों। और बरमो बांध, अय्यर बांध, तेनू घाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है, ठीक है। और ये एक भारत की पहली, हाँ जी, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक है दोस्तों। और दामोदर नदी घाटी की परियोजना की शुरुआत 1948 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहे हैं कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा यहाँ पे 1593 में थर्मोस्कोप का जो आविष्कार है वो किया था गैलीलियो गैलीली ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। जबकि कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज 1540 में की थी दोस्तों। आइजैक न्यूटन दृश्य विकिरण की खोज की थी। किसकी दोस्तों? दृश्य विकिरण, ठीक है दोस्तों। और जे केपलर ने ग्रहों की गति की नियम की खोज की थी 1600 ईस्वी में। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया। अगला सवाल है, एक डेकालीटर में कितना होता है? मतलब एक डेकालीटर में कितनी यूनिट होती है? आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जरा बताइए दोस्तों। तो एक डेकालीटर दोस्तों 10 लीटर के बराबर होता है। मतलब एक डेकालीटर बराबर है 10 लीटर के, ठीक है दोस्तों। चलिए, और एक हेक्टोलीटर 100 लीटर के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हेक्टोलीटर होता तो वो 100 लीटर हो जाता, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो बहुत ही आसान सवाल है, हम सभी जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम
चेतक था दोस्तों। और आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी के मैदान में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना? तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है वेट लिफ्टिंग से है, यानी भार तोलन या भार उठाना इसको कह सकते हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्हें कांस्य पदक मिला था दोस्तों। ठीक है, कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मीराबाई चानू ने भी पिछले साल ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, तो वो भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो याद रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी किससे है भाई? वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाना से। अगला सवाल है कि रोल्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोल्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया था 1919 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 19 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट पारित हुआ। इसमें होता क्या था दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को संदेहात्मक दृष्टि से गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को आप सभी जानते हैं जलियांवाला का कांड हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 या फिर अपोलो 11? तो दोस्तों चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। ठीक है दोस्तों, लूना 10। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस बॉक्सर को द रियल डील कहा जाता है? किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों माइकल फेलिप्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ओलंपिक 8 मेडल एक साथ तैराकी में जीते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्लाइंग फिश माइकल फेलिप्स को कहा जाता है, जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि द रियल डील के नाम से किस बॉक्सर को जाना जाता है? तो राइट आंसर आएगा इवांडर होलीफील्ड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि कौन सी दो टीमें, सवाल है दोस्तों कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, भारत श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया भारत। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। इसमें जो सही आंसर आएगा, पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच दोस्तों खेला गया था मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूछा क्या गया है। ठीक है, और पहला वनडे मैच भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। ठीक है, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक्चुअल में जो पहला आधिकारिक मैच था वो अमेरिका और कनाडा के बीच में खेला गया था। आप सभी जानते हैं क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? दुबई में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? भाई थार रेगिस्तान आप सभी जानते हैं भारत पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो सवाल यह है कि जो थार रेगिस्तान पाकिस्तान में फैला है उसको वहां किस नाम से जाना जाता है? गोबी, चोलिस्तान, शुक्र या फिर मीरपुर? तो दोस्तों पाकिस्तान में थार रेगिस्तान के हिस्से को चोलिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। थार रेगिस्तान का दोस्तों कुल जो क्षेत्रफल है वो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लोनी नदी एक ऐसी नदी है जो रेगिस्तान में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और कालाहारी मरुस्थल कहां है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, जहां पे चीन का विस्तार है, चीन के विस्तार में है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप सभी जानते हैं कौन सा है? सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों व अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान
क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जो जानवर थे, पौधे थे और अन्य जीव हैं जिनको संरक्षित अवशेषों के रूप में रखा गया है, उनके चिन्हों का अध्ययन करें तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान इसको कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवर पौधों का जो अध्ययन है वो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। जबकि नर विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं के आदि संबंध में हम पढ़ते हैं। और पुरातत्व विज्ञान में हम पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा को पढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करें कि निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। जो नेचुरल गैस होती है दोस्तों उसमें 80% क्या होता है दोस्तों? मीथेन गैस होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला सवाल है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? हाँ जी, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और साइप्रस की जो मुद्रा है दोस्तों वो है पाउंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है किससे? ये आपको बताना है। धमनियां, आर्टरी जिसको कहा जाता है, रक्त का वहन करती है, यानी ऐसे रक्त का वहन करती है जो भरा होता है किससे दोस्तों? तो राइट आंसर यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से। धमनियां ऑक्सीजन से भरी हुई रक्त का वहन करती हैं। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनियां कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी शुद्ध रक्त इसमें बहता है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त इसमें। जबकि जो सिराएं होती हैं उनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, यानी वो अशुद्ध होता है, जो कि शरीर के हिस्सों से हृदय की ओर वापस आता है। तो सवाल का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियां उस रक्त का वहन करती हैं जो भरा होता है किससे? ऑक्सीजन से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध है, पूरी तरह से गोला है, अधिकांश चपटा है, पूर्ण गोल है या चपटा गोल है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चपटा गोल। पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोल नारंगी के समान है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है, और इसका अपना एक चंद्रमा भी है, ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चपटा गोल। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल ही दोस्तों। अगला सवाल है, अरुणा आसिफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसिफ अली को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली ने झंडा फहराया था, और यह घटना 9 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो राइट आंसर आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने का जो गौरव है अरुणा आसिफ अली के पास है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दाम्बुला। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों बताइए क्या होगा राइट आंसर? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है जिसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, मार्डेका प्लेस कहां है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, श्रीलंका में है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। अगला सवाल है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो है कार्ले जो जगह है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में स्थित है बौद्ध गुफाओं से संबंधित कार्ले जो स्थान है वो दोस्तों। आगे बढ़ रहे अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में जो लेंस होता है उसका कार्य क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आंख की फोकस दूरी को बदलना ही हमारे लेंसों का काम होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस।
लेंस की जो क्षमता है वो SI मात्रक डायप्टर में मापते हैं, जिसको हम D से दर्शाते हैं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है दोस्तों? आंख की फोकस दूरी को बदलना। आगे बढ़ रहे अगले सवाल पर कि निम्नलिखित में से किससे सुनामी, जिसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है, आ सकती है? निम्नलिखित में से किससे, यानी कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से सुनामी भी आ सकती है, जिसे हम हार्बर वेव के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों जब समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तो क्या होगा कि धरती हिलेगी, तो उससे क्या होगा? सुनामी आने की संभावना बनी रहती है। तो समुद्र के भीतर भूकंप से सुनामी आ सकती है। और भूकंपों का अध्ययन दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? हम सभी जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान ने 1642 में की थी। ठीक है दोस्तों, और इस महाद्वीप में कुल मिलाकर 22 देश हैं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा महाद्वीप है, इसमें कुल मिलाकर 22 देश हैं। आगे बढ़ रहे अगले सवाल पर। विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो विश्व क्षय रोग दिवस वो कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? अगर किसी तत्व का मान लीजिए मुझे परमाणु भार ज्ञात करना है, तो निम्न में से किस तत्व के साथ परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों हाइड्रोजन। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आएगा। और ये थी हमारी आज की जीके क्विज, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।